एक्स डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकेंड ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 3, जो कि इंटीग्रेशन का चैप्टर है। 3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। उसने कहा कि फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा वाई और डी वाई। देखें, डेल्टा वाई और डी वाई उस वक्त फाइंड होगा जब आपको डिफरेंशिएशन आएगी, यानी कि डेरिवेशन। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्या है वैल्यू इसकी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ पर लिख रहा है कि x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02। क्या मतलब है इसका? देखें, पहले हम डेल्टा y फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग दे लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर भी 1। क्या वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और x चेंजेस फ्रॉम 3 टू, तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ 3 टू 3.02। देखिए बच्चों, डी डेल्टा y फाइंड आउट करना है तो 2.1 में जिस तरह हम करते थे, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, y प्लस डेल्टा y और इज इक्वल टू x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। अब x का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए हमने डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो y है इसको हम राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर आप ओपन कर लें तो आसान रहेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर और प्लस 2x डेल्टा x और माइनस का 1, और जो y है राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का y। अब आपने क्या करना है, जो y की वैल्यू है ऊपर x स्क्वायर माइनस का 1, इसको हमने पुट करना है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और प्लस 2x डेल्टा x माइनस का 1 माइनस y की जगह पे y की वैल्यू पुट करें। तो इसमें देखें y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ पर भी माइनस है, तो उस माइनस से वो माइनस प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट करूंगा मैं स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, देखें -1 और +1 कैंसल आउट हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x का स्क्वायर प्लस का 2x डेल्टा x। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों का मतलब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर x और डेल्टा x वाला जो x है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा x स्क्वायर, नहीं। लेकिन डेल्टा x और x दो डिफरेंट मतलब वेरिएबल्स हैं। जो x है ना वो एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, सपोज कर लेते हैं, और जो डेल्टा x है ना इस लेंथ के अंदर थोड़ी सी हम इंक्रीज कर दें, इंक्रीमेंट लगा दें, तो ये जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा इसको डेल्टा x कहेंगे, लेकिन बेसिकली वो भी एक लेंथ होगी। तो हम डेल्टा x को x के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो एक अलग है। अगर हम यूं सोचें कि हम इनको सेपरेट भी करें तो डेल्टा अलग से बच जाए, तो डेल्टा किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक सिंबल है जो चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, या लेंथ हो या फिर टाइम हो या कुछ और चीज हो। तो अब हमने सिंपल x और डेल्टा x की वैल्यू निकाल कर पुट करनी है। x और डेल्टा x की वैल्यू कहां से आएगी, देखें जो आपके पास गिवन है, मैं इनको यहां पर नीचे लिख लेता हूं। क्या गिवन है कंडीशन, 3 टू 3.02। स्टेटमेंट में उसने कहा है कि जो x चेंज होता है 3 से 3.02 तक। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये 3 है ना, ये 3 है x की वैल्यू, किसकी, 3 किसकी वैल्यू है, x की, और जो 3.02 है इसके जरिए मतलब आपने डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे, डेल्टा x इज इक्वल टू 3.02 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो जवाब आएगा 0.02। ये जो आंसर आया है ये डेल्टा x का आंसर है।
इससे ये पता चलता है जो x में चेंजिंग आई है वो 0.02 की चेंजिंग आई है। जिस तरह के मैंने यहाँ पर समझाया कि लेंथ में लेंथ लेट्स सपोज यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और डेल्टा x में जो चेंजिंग आई है यानी कि जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो आया है 0.02 का। मैंने ये सिर्फ एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की है। ये किसी और मतलब वेरिएबल को भी टाइम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मैंने सिर्फ लेंथ के जरिए एक्सप्लेन किया इसको। तो 0.02। अब देखिए बेटा एक बात याद रख लीजिए, जो डेल्टा x होता है ना वो बेसिकली dx भी होता है। इनके दरमियान में डिफरेंस नहीं होता। अगर आपने डीपली समझना है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेशन का लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, वहां से आप समझ लीजिएगा dx और डेल्टा x में और dy और डेल्टा y में क्या डिफरेंस है। देखें अब ये दोनों वैल्यूज कौन कौन सी 0.02 और x की वैल्यू 3, ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा। यहाँ पर मैं पुट करूं तो डेल्टा वाई एज इट इज इक्वल टू एक्स की जगह पे, यानी कि डेल्टा एक्स की जगह पे आप पुट करें 0.02 और उसका स्क्वायर बन जाएगा। आगे क्या है प्लस का 2x, प्लस का 2x की जगह पे मैं पुट करूंगा 3 और आगे क्या है डेल्टा एक्स। देखें डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 0.02। नेक्स्ट क्या हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.02 का आंसर क्या आया 0.0004, यानी कि 3 टाइम 0 आएगा और फिर 4 प्लस नेक्स्ट 2 3 आर 6, 6 को 0.02 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 0.12। इन दोनों को आप ऐड कर दें तो डेल्टा वाई का आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 0.1204। तो ये है डेल्टा वाई का आंसर। अब उसने कहा था कि डेल्टा वाई और डी वाई दोनों फाइंड आउट करनी है तो सिंपल है, डेल्टा वाई तो हो गया, डी वाई सिंपल डेरिवेटिव लेना है और उसके बाद डी एक्स की कीमत पुट करनी है हमने। तो आपके पास क्या गिवन है, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ सिंस y इज इक्वल टू क्या है x का स्क्वायर माइनस का 1। तो डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dx फाइंड आउट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू हम x लिखेंगे। अगर डिफरेंशिएट dt फाइंड आउट करना हो तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, कोई और वेरिएबल हो उसी तरह हम करते जाएंगे इसको। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहां पर बन जाएगा dy इज इक्वल टू d इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 1, यहां पर ये बन जाएगा। नेक्स्ट dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे क्या मतलब है, इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं dx का स्क्वायर माइनस का d इंटू 1। इसका सिंपल वही मतलब है जो डेरिवेटिव का था। dy इज इक्वल टू देखें पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में एक कमी कर देंगे, ठीक है। बाद यहाँ पर आप dx भी लिखेंगे। देखें आप जैसे पहले करते थे कि जैसे लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेते क्या होता था dy ओवर dx आता था इज इक्वल टू पावर शुरू में पावर में कमी, जो dx था तो वही मैंने इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो आप इस तरह राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इनकी वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पुट x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी थी 3 और dx की वैल्यू वही जो डेल्टा x की वैल्यू कितनी थी 0.02। तो क्या आंसर आ जाएगा dy इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.02। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा फाइनल 0.12, ठीक है। लेकिन dy में आंसर डिफरेंस आता है, ऊपर डेल्टा y के आंसर था 0.1204 और यहाँ पर dy का आंसर है 0.12, तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। तो ये हमने वैल्यूज निकालनी थी dy और डेल्टा y की, जो क्या हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसी के। लेकिन सेकंड पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। सेम इसी तरह हमने करना है और मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग दे लेता हूँ जी। क्या है क्वेश्चन नंबर
1 और पार्ट नंबर कौन सा बेटा 2 और उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x और वो कह रहे हैं कि x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8 तो सिंपल डेल्टा y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे y में चेंजिंग कर देंगे y प्लस डेल्टा y लिख देंगे और इज इक्वल टू x में चेंजिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा x प्लस डेल्टा x और प्लस का 2 इंटू एक्स में चेंजिंग करें अच्छा x का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर भी राइट करेंगे और नेक्स्ट 2 इंटू एक्स में चेंजिंग करें तो x प्लस डेल्टा x बन जाएगा नेक्स्ट देखिए हमने डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y जो सिंपल है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू अच्छा जी इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस का 2x डेल्टा x बन जाएगा प्लस का 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x प्लस का 2 डेल्टा x माइनस y हो जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे था अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है इज इक्वल टू x का स्क्वायर और डेल्टा x का स्क्वायर नेक्स्ट 2x डेल्टा x और आगे क्या बन जाएगा बेटा 2x प्लस का 2 डेल्टा x और माइनस y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो देखिए यहाँ पर माइनस होती है जो प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस तो क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2x कुछ कट आउट हो सकता है यहाँ पर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट और माइनस 2x और प्लस 2x भी कैंसिल आउट नेक्स्ट क्या बच जाएगा यहाँ पर डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x का स्क्वायर और 2x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x अब डेल्टा x कॉमन भी ले सकते हैं अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर तो वैल्यूज जो गिवन थी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि गिवन x चेंज होता है कहां से कहां तक 2 टू 1.8 देखिए इसमें जो ये 2 है ये किसकी वैल्यू है x की और डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी और dx दोनों की वैल्यू सेम ही होंगी तो वो क्या आएगी 1.8 में से 2 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 0.2 अच्छा जी अब डेल्टा x की वैल्यू ये वाली और ये वाली पुट करें तो क्या बन जाएगा मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा माइनस का 0.2 का स्क्वायर और नेक्स्ट प्लस का 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस का 0.2 और प्लस का 2 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस का 0.2 अब नेक्स्ट क्या बन जाएगा डेल्टा वाई माइनस का 0.2 का स्क्वायर लें तो ये आंसर आएगा 0.04 ठीक है और अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करें हाँ तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है तो ये माइनस आएगा यहाँ पर माइनस का 0.8 अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा माइनस का 0.4 देखें अब इनको आप ऐड करें तो फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका 1.16 ये डेल्टा वाई की वैल्यू है ठीक है अच्छा जी अब dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपके पास इक्वेशन क्या थी सिंस इक्वेशन क्या थी y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x यही इक्वेशन है तो इसको सिंपल डिफरेंशिएट करें हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगा dy इज इक्वल टू d इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आगे क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू पावर शुरू में पावर में एक कमी विदाउट पावर इसको आप लिखेंगे dx ठीक है इसी तरह 2 को कुछ नहीं कहेंगे और x के साथ x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यहाँ पर आप dx जरूर लिखेंगे
ठीक है, आप कह सकते हो दोनों के साथ कैसे आया। देखें, अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लेते हैं तो पावर शुरू में पावर में कमी, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पर लिखते हैं dy ओवर dx। तो जो dx है नीचे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होता, और मल्टीप्लाई भी दोनों वैल्यू के साथ होता ना, तो आप यूं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, पुट x इज इक्वल टू कितना है बेटा 2, और डेल्टा एक्स, सॉरी यहाँ पर डेल्टा एक्स की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर पुट करेंगे dx, और dx कितना है माइनस का 0.2। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करें तो क्या बनेगा, dy इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है और dx की वैल्यू माइनस का 0.2 प्लस का 2 इंटू dx की वैल्यू क्या है माइनस का 0. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस का 0.8 और माइनस का 0.4। तो नेक्स्ट dy इज इक्वल टू, इन दोनों को आप ऐड करें तो ये बनेगा माइनस का 1.2। तो ये dy की वैल्यू आ गई। ऊपर डेल्टा y की वैल्यू क्या थी, वो है माइनस का 1.16 और यहाँ पर आया माइनस का 1.2। तो ये डेल्टा y और dy की वैल्यू आ गई है। आप देखें जो थर्ड पार्ट है वो सेम इसी तरह है, तो वो आपको मैं असाइन कर रहा हूँ कि थर्ड पार्ट आपने इसकी पावर को 1/2 लिख के, और उसी तरह आपने डेल्टा y और dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल हमने dy ओवर dx भी फाइंड आउट करना है, dx ओवर dy भी, और dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वही डेरिवेटिव है जो 2.3 में है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, xy प्लस x इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लगा रहा हूँ, क्या है हेडिंग, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर क्या है 1। तो इसकी हेडिंग कुछ इस तरह से है कि xy प्लस का x इज इक्वल टू 4। तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, यहाँ पर d ओवर dx इंटू एक्स वाई, और प्लस d ओवर dx इंटू एक्स इज इक्वल टू d ओवर dx 4। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x लें तो d ओवर dx लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, ये दो वैल्यूज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, दो वेरिएबल x और y। अगर मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव d ओवर dx इंटू वाई, प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज, फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d ओवर dx इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर एक ही है x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 है, 4 एक कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा dy ओवर dx प्लस y, dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, हमने dy और dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बाकी वैल्यूज उठा के हम राइट हैंड साइड पे फेंक देंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा dy ओवर dx, और यहाँ पे मैं x भी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस का 1 और माइनस का y। ये दोनों वैल्यू ये उस साइड पे चली जाएंगी। ठीक है, अब देखें x dy और dx के साथ मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का y ओवर x। तो ये dy और dx की वैल्यू। अब इसी से हमने dx और dy फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हमने इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख देना है, यानी कि dx ऊपर लिखेंगे, dy नीचे आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है x ओवर क्या बन जाएगी माइनस का 1 माइनस का y। तो सिंपल ये dy ओवर dx आ गया। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन। अगर सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका समझना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।